हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है आज की रीडिंग। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ अर्थ, ओके, एंड थ्री ऑफ वाटर, ओके, what else divine? Two of water and three of air, okay, three of earth, okay, ace of fire, nine of fire. Please divine give me one card. Four of earth and बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ एयर, ओके। तो इसको यहीं पे हम रख लेते हैं। देखते हैं आज के रीडिंग में क्या निकल के आता है। यहाँ पे ना मुझे जो वाइब्रेशन यहाँ पे फील हो रही है, आपके ना बोलने का नतीजा कुछ ऐसे नीच किस्म के लोग आपके आसपास ज़रूर हैं। कुछ लोग ज़्यादा ही उड़ रहे थे आपके खिलाफ, इधर उधर की बातें करना। ये इनकी इनके उड़ने की आ, इनके उड़ने का वेग तभी तक तेज था जब तक आप नहीं बोल रहे थे, लेकिन जिस दिन आपने ज़मीन खींची उसी दिन शुरू हुआ असली हंगामा, जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। क्योंकि आप पहले किन्हीं चीज़ों को काफ़ी नज़रअंदाज करते रहे कि हर चीज़ में, छोटी छोटी बातों में बोलना नहीं सही है, लेकिन कुछ लोगों ने आपके खिलाफ इस बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, यानी कि इतना ज़्यादा आपके खिलाफ ये बहुत, यानी कि इन्होंने आपके नाक में दम कर दिया। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। कई बार ज़िंदगी में कुछ लोग हमारी खामोशी को ना हमारी कमज़ोरी ही समझ लेते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो सोचते हैं कि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। धीरे धीरे उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। उन्हें लगने लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है। उनके शब्दों में घमंड आने लगता है, उनके बिहेवियर में कंट्रोल दिखने लगता है, और उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा हुआ है जो ऐसा सोचते हैं। शुरुआत में सब कुछ बहुत ही स्मूथ दिखता है, लेकिन बाहर से सब ठीक तो लगता है। लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि दिखावा कर रहे हैं कि सब उनके कंट्रोल में है। लेकिन हर कहानी का एक हिडन चैप्टर होता है जो बाहर दिखाई नहीं देता। क्योंकि जब कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर उड़ने लगता है, लोगों की कदर करना छोड़ना, उनके कैरेक्टर पे बातें उछालना, उनके यानी कि इतना घमंड दिखाना कि अपने बराबर किसी को ना समझना, ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर उड़ने लगता है तो वो अक्सर नीचे की ज़मीन को देखना बंद कर देता है।
वो इतने घमंड में उसे दिखाई नहीं देता कि आखिर वो जाएगा कहाँ, इतने ऊंचे उड़ के किसी के बारे में इतना बुरा करके, फिर कितने भी ऊंची उड़ान उड़ ले आना तो ज़मीन पे पड़ेगा। और ज़मीन की वो चीज़, और इन लोगों को ज़मीन दिखना ही बंद हो जाती है। और ज़मीन ही वो चीज़ है जो यहाँ पे बैलेंस देती है। यहाँ एनर्जी कुछ ऐसी मुझे महसूस हो रही है कि कुछ लोग अपने वर्ड्स, अपने ज़बान से, अपनी बातों से, अपने एटीट्यूड या अपने एक्शन से बहुत आगे निकल गए थे। उन्हें लग रहा था कि आपकी साइलेंस उनकी जीत है। उन्हें लग रहा था कि अगर आप जवाब नहीं दे रहे हो तो शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये था कि आप देख रहे थे, आप समझ रहे थे, आप बस यही, आप ना काफ़ी समय से यही कर रहे थे और आप एक सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। और फिर एक समय ऐसा आया जब अंदर कुछ बदल गया। आपने लड़ाई नहीं लड़ी, आपने शोर नहीं किया, आपने कोई बड़ा सीन नहीं बनाया, यानी सीन क्रिएट नहीं किया। लेकिन आपने एक चीज़ की, आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली इन लोगों से। और यही वो मोमेंट था जहाँ कहानी पलटने लगी। क्योंकि कई बार लोग आपकी प्रेजेंस की वैल्यू तब समझते हैं जब वो प्रेजेंस हट जाती है या आप उनकी लाइफ से दूर चले जाते हैं। ऐसा भी होता है। जिस अटेंशन पर वो खड़े थे वो हट गई, यानी आपने अपनी एनर्जी को खींच लिया। जिस सपोर्ट पर वो टिके थे वो कम हो गया। या यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है, जिस इमोशनल एक्सेस को वो हमेशा अवेलेबल समझते थे, यानी आपको, वो आपने बंद कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ असली हंगामा। अब बाहर देखने वाले लोग कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था। यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे बदल चुका। क्योंकि जो लोग ऊपर उड़ रहे थे, अचानक उन्हें मालूम हुआ या महसूस हुआ, कह सकते हैं, कि हवा उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी वो समझ रहे थे, है ना। उनकी आवाज़ में जो कॉन्फिडेंस था उसमें हल्की सी बेचैनी भी आने लगी। कॉन्फिडेंस टूटता हुआ नज़र आने लगा। उनकी हंसी में थोड़ी घबराहट भी दिखने लगी कि ये किस तरीके के इंसान हो सकते हैं। और रात की शांति में कुछ सवाल भी उठने लगे उनके दिमाग में, क्या हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। ये जो आपके दुश्मन थे, इन्हें अपने पर ही सवाल उठने लगा कि क्या हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। दूसरों के बदौलत उड़ना और अपने दम पे उड़ना, ये दो अलग बातें होती हैं। क्या हमने किसी को हल्के में ले लिया, ये खुद से ही सवाल कर रहे हैं। क्या जो हमेशा साथ था वो अब सच में दूर हो गया। तो किसी के साथ कोई डरावनी घटना होगी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे जो ये रीडिंग क्या कह रही है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर बाहर नहीं, अंदर ही इंसान के बैठा होता है। जो डर यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, वो डर कि कहीं हमने अपनी ही कहानी खुद खराब तो नहीं कर ली। ऐसा होता है, शक, इल्यूजन। वो डर कि कहीं हमने ईगो में आके किसी ऐसे इंसान को खो तो नहीं दिया जो हमारी ज़िंदगी में वैल्यू रखता था। और इसी जगह कर्मा का असली लेसन आता है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, इन्हें कार्मिक लेसन का आता हुआ इनके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। कर्मा हमेशा तूफान बनकर ही आता है। कई बार कर्मा सिर्फ आईना बनकर आता है, और आईना बहुत डरावना हो सकता है क्योंकि उसमें इंसान दूसरों को नहीं, खुद को देखता है। अपनी गंदी शक्ल उसको जब दिखाई देती है। यहाँ पे जब लोग ज़रूरत से ज़्यादा उड़ते हैं तो उन्हें गिराने के लिए हमेशा किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार उनकी अपनी ही ऊंचाई उन्हें असंतुलित कर देती है। और जो इंसान अपनी ज़मीन संभाल कर रखता है, अंत में वही सबसे मजबूत खड़ा रहता है। पर ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचे उड़ रहे थे इन्होंने, यानी इन्हें घमंड, ऊंचे उड़ने का मतलब यही है कि इनके घमंड ने आपका भी जीना हराम करके रखा था, और अब तो शायद इनका भी जीना हराम करके रखा है। क्योंकि इन्हें ये किसी की बदौलत ही उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी इंसान का इन्हें सह मिला हुआ था, किसी इंसान का इनके सिर पे हाथ था, जो ये बहुत ही ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ रहे थे।
इन्होंने ये नहीं सोचा था कि कभी धूल भी इन्हें ईश्वर चटा सकते हैं। आपके जीवन में इन्होंने कई बार उथल पुथल मचाने की कोशिश की भी, कई बार तहलका मचाने की कोशिश की, इन्होंने बहुत बार आपकी ज़िंदगी में कहर ढाने की कोशिश की है। एक और डेक से हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है यहाँ पे। और तो इन्होंने बार बार आपके जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश की। इन्हें लगा था आप बोलते नहीं हो तो ये आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, क्या ही आप कर लोगे। बहुत आपको फॉर ग्रांटेड इन्होंने लिया था। आपके जीवन में कुछ, मुझे स्पेल की भी यहाँ पे क्यों स्पेल किया इन्होंने देखते। अच्छा, आपकी मेहनत पे पानी फेरा इन्होंने। आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो सकते हैं, काफ़ी मेहनत करने वाले इंसान। आपकी मेहनत पे इन्होंने बार बार पानी फेरा है। आपने बाउंड्रीज क्रिएट की तो आपसे बदले की भावना इन्होंने रख ली। आप मेहनत क्यों करते इस पर भी इन्हें प्रॉब्लम है। आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो इसके लिए इन्होंने बहुत सारी तरकीबें अपनी लगाई कि किसी तरीके से अगर आपको कोई हेल्थ इशू होती है तो इन्हें बड़ा आराम मिल जाएगा। आपके पैसे पे आपको इंतज़ार कराना, आपके पैसे पे इन्होंने ऑब्स्टिकल क्रिएट किया ताकि आप अपने पैसे के लिए ऐसे वेट करते रहो, इंतज़ार करते रहो। लेकिन इनका स्पेल टूटा और आपका पैसे का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आप बहुत ही सत्यनिष्ठ इंसान हो सकते हो, सत्य के मार्ग पे चलते हो, चाहे आपके पास कुछ भी ना रहे, पर सत्य का पलड़ा कभी नहीं छोड़ते हो। इसके लिए आपने बहुत बार अपने लाइफ में प्रॉब्लम भी बहुत झेली है, लेकिन फिर भी आप अपने सत्य पे ही चलते हो। आपके पैसे पे किया गया इल्यूजन टूटा और पैसे में आपके लाइफ में फ्लो आया। यहाँ पे आपकी मेहनत पे जो कुछ भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट किया गया था, आज जहाँ से सोर्स ऑफ अर्निंग थी वहाँ पे आप बहुत मेहनत कर रहे थे, तो आपको बीमार करने के लिए भी इन्होंने कई बार ऐसे स्पेल्स किए कि जब आप काम ही नहीं कर पाओगे तो पैसे आने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसा कुछ इन्होंने किया था, लेकिन ये अब फ्लो में आ गया आपका मनी। ये स्पेल टूट गया है अपने आप। क्यों टूटा है? द एम्प्रेस, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। अगर ये कोई स्पेल वगैरह करता भी है तो एम्प्रेस के ऊपर टिक नहीं सकता, क्योंकि एम्प्रेस एक गॉडेज लाइक एनर्जी है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी है एम्प्रेस, ऐसी वैसी साधारण एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे और पहली बात ये है। दूसरी बात, आपकी कुंडलिनी अवेकन है, यहाँ पे आपका रूट चक्र यहाँ पे बैलेंस है, इसलिए ये इनकी तरकीबें एकदम फेल हो गई। ये तब तक इनका सब कुछ चला था बहुत लंबे समय तक जब तक आप बोलते नहीं थे, लेकिन आपने इनके पैरों तले से ऐसी ज़मीन खींची है कि अब इन्हें धरती भी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि आपको पता चल गया ये सारी बातें कि कौन कर रहा था। आपने भी पता लगाया। मैंने कहा ना, आप सत्य के पुजारी हैं, आपको सत्य में कोई हरा नहीं सकता। आप भले आपके जीवन से एक एक चीज़ छिन जाए, लेकिन फिर भी आप सत्य पे ही चलेंगे। ये आपके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है। आप झूठ का शॉर्टकट, ये सारी चीज़ें आप कभी नहीं कर सकते। और जो आप एक एम्प्रेस हो और आपके ऊपर ये जो सारी चीज़ें इनकी फेल हुई ना, ये इनको बहुत बर्डन दे रहा, सर दर्द हो गया। ये अपने इस समय ये रातों की नींद सो नहीं पा रहे हैं और इन्हें लग रहा है जो इन्होंने गलत कर्म किए आपके साथ, वो इनके सर पे एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है, बोझा बन चुका है। क्योंकि अब इन्हें ऐसा समझ में आ रहा आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, और साधारण इंसान आप नहीं हो, और आप जो भी हो कुछ स्पेशल हो। आपके ऊपर इतनी गंदी चीज़ें इन्होंने की, काली क्रियाएं की, आपको बीमार करने के लिए। आपके पैसे को स्टक किया, आपके मेहनत को स्टक किया, आपको स्टक किया। अब इन्हें बर्डन हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, अपने कर्मा का डर लग रहा है कि आप एक बहुत नेकदिल इंसान हो, आपके साथ इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो अभी डर लग रहा है, कर्मा भुगतना पड़ेगा, या कुछ तो गलत होगा ही होगा, क्योंकि आप साधारण इंसान नहीं हो। नहीं तो इन्होंने जो चीज़ें आपके तरफ भेजी, आपके तरफ की, उन चीज़ों से अब तक आपको काफ़ी इफ़ेक्ट हो गया होता, लेकिन ये चीज़ें हुई नहीं, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन। तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, और किसी का बुरा तो आप सोच नहीं सकते। हमेशा सबके, चाहे कोई आपका कितना भी बुरा करे, लेकिन फिर भी आप उसके लिए अच्छा ही सोचते हो, और ये सारी चीज़ें इन्हें पता है। अब आपके जीवन में कुछ अगर अच्छा हो रहा है, कोई चीज़ अच्छी हो रही है, आप किसी को बार बार माफ़ कर रहे हो, या आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, तो फिर
इसमें दुश्मनी की बात कहाँ से आती है? पर इन लोगों ने अननेसेसरी का आपसे कंपटीशन किया, आपसे दुश्मनी ठानी। और देखो ना, आपके सिर पे तो तभी भी क्राउन है, आप इतने नॉलेजेबल हो, आपका ये लोग क्या ही छीन लेंगे? आपकी नॉलेज तो नहीं छीन सकते, क्या छीन लेंगे? धन छीन लेंगे, घर छीन लेंगे, क्या चीज़ें आपकी छीन लेंगे? तभी भी आपकी जो नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन हो आप, बहुत ज़्यादा ज्ञान आपके अंदर है, बहुत हो सकता है ये गीता पुराण, ये सारी चीज़ें का ज्ञान आपके अंदर है बहुत ज़्यादा। आप लोगों को टीच कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, या बहुत लोगों को आप उनके समस्याओं का समाधान भी करते होगे, बताते होगे, ईश्वर का रास्ता दिखाते होगे। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं। माँ काली की बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग है, बजरंग बली की बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग है, यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो अभी इन्हें बहुत बर्डन हो रहा है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ किया, फिर भी आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो ऊंची उड़ान इन्होंने किसी के बदौलत, बहुत ऊंचे उड़ रहे थे ये लोग, यानी घमंड, बहुत ज़्यादा घमंड था, किसी के बदौलत बड़ा घमंड इन्हें था, वो घमंड इनका चूर चूर हो गया, या आपका कुछ कर नहीं पाए। एस ऑफ कप्स आपके जीवन में, फिर भी आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। इस न्यू बिगिनिंग में यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग है। डिवाइन के हाथों आपको ये विनर का कप दिया जा रहा है, यानी कि जो भी आपके जीवन में जीत आप मिलने वाली है, उसमें पूरा पूरा डिवाइन का हाथ है। ये जीत ऐसी हो सकती है कि ये आपके जॉब करियर में हो सकती है ये जीत, या फिर कोई एक बहुत बड़ी विक्ट्री आपके लाइफ में कोई भी हो सकती है, या फिर जहां आप जीत चाहते हो वह आपकी जीत, कोई भी जीत, जहाँ पे आपको हार का डर है ना, कि कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए डिवाइन ने आपको एक साइन दे दिया कि ये कप आपका ही है, जीत का कप, कोई आपको हरा नहीं सकता। आपकी मेहनत देख के इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत किया, आपने पैसे इकट्ठे करके कुछ फिक्स करना चाहते थे आप, क्या जो भी आप फिक्स करना चाहते थे, यानी कि पेंटिकल्स, यहाँ पे पेंटिकल्स आए हैं। आप अपनी मेहनत को ऐसे पानी में नहीं फेंकना चाहते थे, ऐसा फिक्स करना चाहते थे, वहाँ पे आपको विक्ट्री मिल रही है। बहुत जितना भी आपने अपने मेहनत से धन कमाया ना, उस धन को लूटने के लिए बहुत लोगों के दिमाग यहाँ पे लोगों ने चलाए, लेकिन एक भी दिमाग काम नहीं आया, सब फेल हो गए। जहाँ पे आप वेट कर रहे थे पैसों का, आपका मनी फ्लो बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। काफ़ी परेशानी के बाद आप एम्प्रेस हो, रूट चक्र एक्टिवेट है, तो पैसे की तो कमी होने नहीं वाली आपको। 4 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, कोई ब्लैक मैजिक इन्होंने आपके ऊपर बीमार करने के लिए किया था, और आप काफ़ी बीमार रहे होंगे उस समय पे, काफ़ी बैक पेन, चेस्ट पेन, माइग्रेन, और यहाँ पे स्टमक में भी आपको प्रॉब्लम रही होगी काफ़ी। तो ये इनके ब्लैक मैजिक का असर था जो इन्होंने कराया था। लेकिन हर एक ब्लैक मैजिक का एक अपना टाइम होता है। अगर वो सोल ब्लैक मैजिक जो करने वाला इंसान है, या जितनी ब्लैक मैजिक की एनर्जी है उससे ज़्यादा अगर वो हाई वाइब्रेशनल सोल है, तो उसके ऊपर असर नहीं करता, क्योंकि आप एम्प्रेस हो कि कहाँ कहाँ इन्होंने आप वार नहीं किया, बहुत जगह वार करते रहे ये, फिर भी आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है। आप अपने जीवन में पैसों को बहुत अच्छे से सेव करते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, बारिश हो रही है आपके लाइफ में, पैसों की होने वाली है। जितना आप कर रहे हो उतने में भी आप बहुत संतुष्ट हो, लेकिन इसी संतुष्टि के कारण ईश्वर आपको धन वर्षा आपके जीवन में होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपने एक का सहारा लिया, एक ईश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है, और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हो। ये विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होती हुई नजर आ रही है। जो भी आप काम करते हो लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको, और ये इंतज़ार आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। ग्लोब आपके हाथ में, वर्ल्ड आप फेमस होना चाहते हो, बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहते हो, दुनिया में नाम हो आपका, ये भी चाहते हो। और जितने भी आपके अंदर मैनिफेस्ट किया है आपने इन सब चीज़ों को, बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन ये पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ रहे थे, है ना, बहुत ऊंचे उड़ रहे थे ये लोग जो भी थे आपके लाइफ में। तो जब तक आप नहीं बोलते थे, तब तक कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे थे, और जब ज़मीन आपने खींची तो इन्हें आसमान में उड़ रहे थे ना, ज़मीन खींचने के बाद इनके आंखों पे पट्टी बन गई, पर्दा पड़ गया, इन्हें ज़मीन दिखी ही नहीं, और ये अपने ही किए में बहुत बुरी तरीके से फंस गए, क्योंकि यहाँ पे गलत करके कोई बच नहीं सकता।
असली खेल वहीं से शुरू हुआ। जिस दिन आपने ज़मीन खींची उसी दिन शुरू हुआ असली खेल। इनके पैरों तले से आपने ज़मीन खींच दी। इन आपने क्या खींची, सब कुछ आपके लाइफ में यहाँ पे डिवाइन की मर्जी से ही हुआ है, लेकिन आपने हिम्मत करी है इस चीज़ की। यहाँ पे आपके पास डिवाइन पावर थी, माँ आदिशक्ति की पावर थी। इन्होंने जितनी भी आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की थी सब इनके ही तरफ जा रही है। बीमारी पड़े हुए, इन्होंने आपको बीमारी देने की कोशिश की, लेकिन आज मुझे यही दिख रहा कि यही बीमार कर रहे पड़े हुए हैं। और जो इन्हें आसानी से मिल रहा था वो सब कुछ अब इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही। बर्डन इनके सर पे पहले से ही था, क्योंकि आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपका एम्प्रेस होना, आपके मनी में फ्लो देख के, आपकी न्यू बिगिनिंग देख के, आप न्यू आइडियाज़, आपके क्रिएटिविटी को देख के, वर्ल्ड वाइड जो आप फेमस हो रहे हैं इसको देख के इन्हें बहुत तकलीफ हो रही, बहुत बर्डन हो रही है। तो असली खेल यहाँ से शुरू हुआ जब आपने इनकी ज़मीन खींची। तो क्योंकि आपको पता चल गया था कि कौन कर रहा है ये सारी चीज़ें, और आपने भी इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इनकी जीवन में अब बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, कहीं भी इन्हें शांति नहीं मिल रही है। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं यहाँ पे। 7 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज देख लेते हैं। यहाँ पे किसी की 42 एज हो सकती है, 48 हो सकती है, 50 हो सकती है, 53 एंड 32 किसी की एज हो सकती है, एंड 40, 50, ये कुछ एज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। और अभी हम आपके लिए एक एंजल्स आंसर लेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? नॉट द राइट टाइम। पहले ही अगर कुछ आप सोच रहे थे करने का, तो क्योंकि जैसे मैंने डेक उठाया तो मुझे यही दिखा, नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा होल्ड करें, रुक जाए। आपको बोला जा रहा है ये सही समय नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। टेक एक्शन। आपको बोला जा रहा है समय पे आपको एक्शन जरूर लेना है। अगर ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जो आपके ना बोलने का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो आपको वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसे लोग सर पे चढ़ते हैं। जैसे आपने इस समय एक्शन लिया वैसे ही। तो नो यहाँ पे बोला है एंजल्स ने। एक और अभी आया था कि नॉट द राइट टाइम, अगेन आपको नो बोला जा रहा है। कुछ आप करना चाहते, कुछ सोच रहे हैं, उस चीज़ के लिए आपको 2 बार यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन है, नो बोल दिया गया है, ठीक है। सोच समझ के काम करें। और अगर कोई ज़्यादा ही आपको परेशान करने की कोशिश करे तो एंजल्स बोल रहे हैं खड़े होकर तमाशा नहीं देखना, आपको एक्शन लेना है। चलिए नेम इनिशियल्स देखते हैं थोड़े से, क्या है नेम इनिशियल्स। देखिए आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं D, V, S। शोभित किसी का नाम हो सकता है, दिव्या किसी का नाम हो सकता है, C। तो यहाँ पे किसी का नाम दिव्या, संचित, सुजाता, सोहेल किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे विद्या किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे दुष्यंत किसी का नाम हो सकता है, दुष्यंत। यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है धैर्य, किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे चैताली किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे कुछ नेम भी देख लेते हैं। हाँ नेम ये आ गए। और यहाँ पे ये आपके नेम इनिशियल से कुछ नेम से भी मुझे जो दिखे वो मैंने बताया। और अभी कुछ प्लेस के नेम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे
किसी का नाम दशरथ भी हो सकता है यहाँ पे। दशरथ। और यहाँ पे देखते हैं सोनीपत एंड छत्तीसगढ़, सोनीपत, और यहाँ पे वृंदावन, और यहाँ पे दिल्ली। तो ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।